सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हर कोई बांके बिहारी दर्शन करने के लिए वृंदावन आता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ माँ वैष्णो देवी का भी एक अद्भुत दरबार है। चलिए आज आपको इस दिव्य मंदिर के दर्शन करवाते हैं। वृंदावन में छुपा है माँ वैष्णो देवी का एक ऐसा दिव्य दरबार जहाँ आकर हर भक्त के दिल को सुकून से भर जाता है। भव्य मंदिर, गूंजती हुई घंटियों, जलते हुए दिए और माँ के दिव्य दर्शन हर पल भक्ति का एक अलग ही एहसास करवाते हैं। अगर आप भी वृंदावन आ रहे हैं तो वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करिएगा। वृंदावन की पवित्र धरती पर माँ वैष्णो देवी का दिव्य दरबार, यहाँ हर कदम पर भक्ति का एहसास होता है और हर पल मन को शांति मिलती है। माँ के दर्शन से दिल भर आता है और हर प्रार्थना उनके चरणों में समर्पित हो जाती है। जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है, माँ उस पर अपनी कृपा ज़रूर बरसाती है। हर मंदिर की अपनी एक कहानी होती है और वृंदावन के वैष्णो देवी मंदिर की बात ही कुछ और है। यहाँ आते ही शोर नहीं, सिर्फ सुकून सुनाई देता है। हर घंटी की आवाज़, हर जलता हुआ दिया और हर प्रार्थना माँ के चरणों तक पहुँचती हुई महसूस होती है। कहते हैं माँ के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। बस सच्ची श्रद्धा और विश्वास लेकर आइए, बाकी सब माँ पर छोड़ दीजिए। अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो इस दिव्य मंदिर के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। शायद यहीं आपको वो सुकून मिल जाए जिसकी आपको तलाश थी। वैष्णो देवी मंदिर वृंदावन भक्ति का एहसास, शांति का अनुभव और माँ का आशीर्वाद होता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप जानते हैं जब आप वृंदावन में एंटर होते हैं ना मेरो वृंदावन गेट से, तो आपको वहीं पर थोड़ा सा 50 मीटर्स आगे चलकर आपको राइट हैंड पे ये मंदिर आपको दिखेगा, जो कि अब चार धाम के मंदिरों में शामिल हो चुका है। फ्रेंड्स, चार धाम के मंदिरों में आते हैं आपके शिव धाम, राधा कृष्ण धाम, शनि धाम और माता वैष्णो देवी धाम, जिसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भव्य मूर्ति माता रानी की लगी हुई है। अभी मैं आपको अंदर से गुफा के दर्शन भी कराऊंगी। यस, जो रियल में यानी कि कटरा में जो माता वैष्णो देवी है, जैसे वहाँ पर गुफा होती है ना, वैसे यहाँ पर भी गुफा होती है। आप ये देख सकते हो। पहले मैं आपको यहाँ पे मेन दर्शन कराऊंगी अंदर से पूरे मंदिर के। ये देखना, अभी आप हम यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो लेफ्ट में हमको देवी माता रानी के दर्शन होते हैं। जय माता दी। फिर हम यहाँ पे पूरा प्रांगण घूमते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने पूरी वीडियो बनाई है पूरा घूमते हुए। आप देखो यहाँ पे ना हर जगह पर छोटे छोटे भगवान जी हैं, जैसे कि शिव परिवार हो गया, बांके बिहारी जी हो गए, जगन्नाथ जी हो गए। मैंने उन सब की भी फ़ोटोज़ इसमें लगाई है। अभी आप देखना आगे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य मंदिर है। यहाँ पर अगर आप आते हो ना, मतलब मन को, दिल को, सब कुछ सुकून सा मिल जाता है। जब हम गेट में एंटर होंगे तो हमारे लेफ़्ट साइड में यमुना जी होंगी, जिसमें पानी, मतलब कि जल जल बहता रहता है जिसमें, और हमारे राइट साइड में गंगा जी होंगी, उसमें भी जल भरा रहता है। उसमें कोई भी सिक्के नहीं डाल सकता। उसमें क्लियर लिखा है कि यहाँ पर सिक्का डालकर अच्छा नहीं होता, मतलब कि नहीं डालते उसमें। ये वाली जो वो होती है, इसमें सिक्के नहीं डालते हैं। तो देखो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कितना सुंदर इसमें उन्होंने मंदिर को बनवाया है। ये देखो, तिरुपति बालाजी की भी मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है। बहुत ही सुंदर सुंदर और भव्य मूर्ति थी। ये देखो, विष्णु जी सर लेटे हैं इसमें सिंहासन पर। ये जगन्नाथ जी की मूर्ति है। ये देखो, मतलब बहुत ही सुंदर अंदर से भव्य मंदिर बना रखा है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा ये मुझे भी। आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे ये देखो बिहारी जी की फ़ोटो है। सबकी है, सबकी, मतलब गरुड़ भगवान है, शिव परिवार है, सबकी ही इसमें इन्होंने एक ही मंदिर में ना पूरे भगवान जी विराजमान कर दिए उन्होंने। ऐसा लगता है कि अब कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। काली माँ सभी आ जाती हैं इसमें। जैसे अभी मैं आपको गुफ़ा के दर्शन भी कराऊँगी। गुफ़ा में आपको पूरे 9 देवी, गणेश जी से शुरू होता है, 9 देवी दिखाते हैं और अंत में ना भैरव जी भी दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि कन्याओं के टाइम पर 9 कन्या और 1 लांगुर होता है। तो वैसे ही इस गुफ़ा में भी दिखाया गया है कि भई सबसे पहले गणेश जी को पूजो, फिर देवियों को पूजो और फिर देवियों के संग एक लांगुर भी पूजा जाता है, तो वो भी ज़रूरी होता है। अभी हम मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, मतलब कि मेन प्रांगण से हम बाहर निकल रहे हैं। तो आप देखना, ये मेरे अब वाले हाथ पे यानी कि लेफ़्ट हैंड पे अब ये गंगा जी हैं और राइट में
यमुना जी थी। तो हम अब गुफ़ा में प्रवेश कर रहे हैं। गुफ़ा में एंटर करेंगे अब हम, तो अब आप देखना बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। अगर आप यहाँ पे क्या कहते हैं नवरात्रि में आते हो तो आपको पता है ये पूरी गुफ़ा पानी पानी मिलता है इस पूरी गुफ़ा में। यहाँ पे ना साइड में छोटे-छोटे छेद होल्स दे रखे हैं, उसमें से पानी निकलता है। ये देखो सबसे पहले आते हैं गणेश जी। सो फ्रेंड्स सबसे पहले आते हैं गणेश जी, फिर उसके बाद आते हैं हमारी शैलपुत्री माँ, ये हमारी शैलपुत्री माँ हैं। फिर ये ब्रह्मचारिणी आ जाती हैं। फिर इसके बाद आती हैं चंद्रघंटा माँ, फिर आती हैं कूष्मांडा माँ, फिर आती हैं आपकी स्कंद माता माँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर अब हम इसके बाद चलते हैं हम आगे। इसमें क्या होता है 4 देवी आगे दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मतलब कि हम अब निकलेंगे मेन ऊपर जहाँ पे शेरों वाली माँ की मूर्ति बनी हुई है ना, बिल्कुल उनके बिल्कुल उनके पास हम उनको छू सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। मैं अभी आपको इनके चरण पादुका भी दिखाऊँगी। ये देखो, ये है इनके चरण पादुका माता रानी के। तो देखो फ्रेंड्स ऊपर आते ही ना हमको यहाँ पे सब कुछ दिखता है, जैसे कि 4 धाम में शनि धाम और राधा कृष्ण धाम, शिव धाम, सब कुछ हमको यहाँ पे दिख रहा था। फिर हम अभी आँख से आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया करो, ताकि आप देखो तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी आप ये वीडियो दिखा सको। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो, अगर अच्छी लगती है तो। है ना? अब हम जाएँगे दूसरी और आगे चलते हैं हम, दूसरी साइड आ गए हम, बाहर निकलने की तरफ है अब। अब ये थी हमारी स्कंद माता माँ, फिर ये हमारी कात्यायनी माँ, फिर हमारी आएँगी कालरात्रि माँ, फिर आएँगी महागौरी, फिर आएँगी सिद्धिदात्री। जय हो! जय माता दी। फिर अब हमारे एंड में आएँगे ये भैरव जी, जो कि सबसे ज़रूरी होते हैं कन्या पूजन में बिठाने के लिए। अब हम बाहर निकल चुके हैं गुफ़ा से। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपसे बार-बार कह रही हूँ, भक्ति, शांति और माँ का आशीर्वाद एक ही जगह मिल जाता है। वैष्णो देवी मंदिर, वृंदावन। जय माता दी। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया यहाँ हर कदम पर भक्ति का एहसास होता है और हर पल मन को शांति मिलती है। जय माता दी। अगर आप वृंदावन आएँ तो वैष्णो देवी के मंदिर का दर्शन ज़रूर करें। राधे राधे।